नाई शीस करी विनय बहुता और नीति दंड कछो करई गोसाई और सबई बोल सियापति रामचंद्र की। भारत के प्रेमी श्रोता समाज, अब यहाँ पर रावण और बजरंगबली जी के संवाद हो रहे थे। उस संवाद के बीच में जब बजरंगबली महाराज बारंबार रावण को समझा थे कि हे रावण, अभी भी कोई समय है तो जा करके भगवान के शरण में गिर जा, भगवान को बारंबार माफ कर दी। पर फिर भी अहंकार के गुना खा करके रावण जो है भगवान बजरंगबली जी को बारंबार धुतकारा थे कि कुछ वानर बारंबार चिना दो तोला दंड दे जाई, तो भी मौत आगू खड़े होकर रात धरनी आती। ऐसे बारंबार रावण बजरंगबली महाराज क्रोध के स्वरूप में बात किया। तब जब रावण और बजरंगबली महाराज के बीच में संवाद हो रहे थे, उस बीच में विभीषण और मंत्रीगण आ करके रावण को कहते कि हे महाराज, दूत को मारा नहीं जाता, दूत को मारा नहीं जाता कि नीति विरोध न मारे ही दूता। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, शीश नवाकर विभीषण जी बारंबार रावण को कहते हैं, हे रावण, हे महाराज, दूत
मारना ठीक नहीं है। आप किसी अन्य प्रकार का उसको दंड दे सकते हो और मारिए मत। सब ही कहा मंत्रण भन भाई, इसे कोई और प्रकार का दंड की दीजिए। अब भाई बहन का कोई झगड़ा रही, फिर भी अगर बेटा अगर घर में भाग साग मगर लाई तो दुष्कार में भगा देगा नहीं। उसी प्रकार रावण को उनके भाई जो है विभीषण बारंबार बता रहे हैं कि दूध को मारा नहीं जाता है। दूध को आप किसी और प्रकार का आपको दंड देना है तो आप वो दंड दे सकते हैं। यह नीति के विरुद्ध है और इसे अलग प्रकार से आप दंड दे सकते हैं। हेलो सुनत भी हसी बोला या सुन करके रावण हंस के बोलते कि अच्छा ठीक है, ये बंदर दूध देना एक अंग भंग करके भेजता अंग भंग करके मानस के प्रेमी तो किसी प्रकार के अपमान देकर भेजते। तो क्या कहते हैं, कपि के ममता पूछ पर सबई कहो गोरी पट बांध पुनि पावक देह लगाई जय। मानस के प्रेमी तो समाज किसी भी प्राणी को, चार पैर वाले प्राणी को उसका सबसे प्रिय क्या होता है, पूछ। उसी प्रकार बंदर को भी उसका प्रिय क्या होता है, पूछ। तो उस पूछ को तेल में लपेट कर कपड़ा लपेट करके आग लगा दीजिए। कौन कह रहे, रावण बोल रहे कि चलो इसको किसी प्रकार का अगर कोई अगर दंड देना ही है तो उसके पूछ में कपड़ा लपटा करके तेल लगा करके आग लगा दीजिए। ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इस प्रकार से उसके पूछ को आग लगा दीजिए। और ऐसा कहते गोस्वामी तुलसीदास जी नीचे चौपाई में क्या करते भजन के माध्यम से। बोल सियापति रामचंद्र की।